नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। सीधे उनको सुनते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज ऑन करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। पता नहीं किस करवट यह वायरस ले और कब फिर से अपना संक्रमण तीव्रता के साथ फैलाने लग जाए। सतर्कता और सावधानी ही इस महामारी से मानव जीवन को बचाने में योगदान दे सकता है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से मास्क की अनिवार्यता, फिजिकल डिस्टेंस की अनिवार्यता ये होना चाहिए। अगर इसको करने में हमें सफलता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन और उसके लिए किए जाने वाले सभी उपाय भारत को न केवल इस महामारी से बचाने में बल्कि यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने में भी सज्जनों को, मुझे जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित। आज हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन पर 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है। इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ आने यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहां पर मैंने देखा है इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को, मुझे जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। पता नहीं किस करवट यह वायरस ले और कब फिर से अपना संक्रमण तीव्रता के साथ फैलाने लग जाए। सतर्कता और सावधानी ही इस महामारी से मानव जीवन को बचाने में योगदान दे सकता है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से मास्क की अनिवार्यता, फिजिकल डिस्टेंस की अनिवार्यता ये होना चाहिए। अगर इसको करने में हमें सफलता प्राप्त होती है तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन और उसके लिए किए जाने वाले सभी उपाय भारत को न केवल इस महामारी से बचाने में बल्कि यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने में भी योगदान देगा। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।